मैथ का टॉपिक 2 चल रहा था। टॉपिक 1 में हम लोग देखे थे विभाजन का नियम, जो कि संख्याओं के विभाजन के नियम से संबंधित क्वेश्चन था। टॉपिक 2 में हम लोग उसका सम देख रहे थे, n प्राकृत संख्याओं का सम वो कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सम संख्याओं का सम और विषम संख्याओं के सम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सम संख्याओं का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है, जैसे 1 से लेके 50 तक के सम संख्याओं का सम अगर आपसे पूछेगा तो हम उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 50 तक में 25 ही नंबर ऑफ टर्म्स सम संख्या आएगा। तो यानी कि 25 इंटू 26 इसका आंसर होगा। 25 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक है। 25 यानी कि 650, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सम संख्या का ही सम है, सारा सम संख्या दिया गया है। तो 1 से 60 के बीच में कितना सम संख्या होगा? 30। तो 30 इंटू 31, 1 से 60 तक का सम है। फिर 1 से 16 तक का तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। 1 से 16 मतलब 17 तक का कहिए या 16 तक का कहिए, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 से 16 तक के बीच में 8 नंबर आ रहा होगा, तो n कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इंटू 9 मतलब कि 3 से 9 और 72। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया आपका 12। 12 में से 7 जाएगा 5, 858 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब n विषम संख्याओं का सम। तो n विषम संख्याओं के सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं 1 से 19 तक में कितना विषम संख्या होगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं n स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ इसका फॉर्मूला ये है। तो n स्क्वायर, तो 1 से 20 तक में 10 जो है वो विषम संख्या होगा, तो 10 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 100। फिर नेक्स्ट उसी तरह से ये एकदम इजी सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए। 1 से 100 तक के बीच में कितना हो जाएगा? 50 नंबर ऐसा होगा जो कि विषम संख्या होगा, तो 50 का स्क्वायर माइनस। फिर 1 से 20 तक में 10 ऐसा नंबर होगा जो कि विषम संख्या होगा, तो 10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मतलब 2500 माइनस 100, 2400 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि सम संख्या का सम कैसे निकालते हैं और विषम संख्या का सम कैसे निकालते हैं, मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर।